हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और भैया बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। इंटीग्रेशन का फाइनली आ गया है लास्ट लेक्चर। आप लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स बन गए, बट अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि हमने कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने सारी चीज़ें कवर करी है। आज हम करने वाले हैं मिसलिनियस का भैया डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन। और मिसलिनियस के डेफिनेट इंटीग्रल की क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, बेसिकली क्वेश्चन 25 से लेकर 33 तक ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चन आपके प्रूविंग वाले हैं, क्वेश्चन 34, 35, वो बहुत इजी हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो क्वेश्चन 25 to 33 है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बच्चों, इनिशियल क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, π/2 से लेके पाए EX दिया है, 1 माइनस का sin x दिया है और 1 माइनस का cos x दिया है। और हमें पता है कि सर यार ये ना स्पेशल टाइप, और मैंने आपको बताया था बच्चों कि स्पेशल टाइप में पहले आपको स्पेशल टाइप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर आधे में, मैंने आपको पिछले जो लेक्चर उसमें भी कराया था, ऊपर आधे में नीचे पूरे में आप हाफ एंगल लगा दो। यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 और नीचे आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। तो अगर आप इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो व्हाट यू गॉट, यहाँ पे π/2 से पाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा EX बच्चों, यहाँ आ जाएगा 1/2 cos x स्क्वायर x/2 और यहाँ आ जाएगा माइनस का, मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का हो, अगर 3 नंबर का, यू विल हैव टू रिप्रेजेंट, हमने डिस्कस कर रखा है। लेकिन एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं है, कॉट पहले होना चाहिए था, cos x बाद में होना चाहिए था। तो वी कैन डू दैट, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, हम कॉट को पहले ले सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, π/2 से पाई सर EX, कॉट को मैंने ले लिया पहले, cot x/2 मेरा पहले आ गया और माइनस cos x स्क्वायर x/2 मेरा बाद में चला गया। तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा, अब मेरा EX cot x/2 और यहाँ पे हाफ भी है भाई, क्योंकि कॉट का एग्जैक्ट डेरिवेटिव जो बनेगा वो बनेगा cos x स्क्वायर x/2 इंटू हाफ ऑल्सो। अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी सर, सीधा सीधा यहाँ पे आ रहा है माइनस EX cot x/2 और यहाँ पे आ रहा है π/2 से पाई। तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे, cot π/2 कितना होता है यार, आई थिंक 0 होता है cot π/2, तो उसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाएगा हमारा 0 माइनस cot π/4, ये हमें लेना पड़ेगा, तो e की पावर π/2 हो जाएगा और cot π/4 हो जाएगा, जो कि 1 होता है। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा e की पावर π/2, जो कि बहुत ही आसान आंसर है और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हमें करना भी नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब बेटा दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, 26, 27, दे आर अमेजिंग क्वेश्चन। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 है ना बच्चों, इसका मैंने आपको बताया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आपके पास साइन और कॉस की पावर इवन, तो आपने करना क्या बेटा, साइन और कॉस की पावर अगर आपके पास इवन अवेलेबल है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू डिवाइड विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉस, जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है दोनों को। तो आपको दिख रहा है कि सर, और पहले मैंने स्क्वायर वाला केस कराया था आपको, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। यहाँ पे बस पावर 4 हो गई है, तो करने का तरीका सेम ही रहेगा सर। डिवाइड करेंगे पहले हम किसको, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कॉस की पावर 4x। तो ऊपर कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से π/4। भाई यहाँ पे cos 4 से डिवाइड करूँगा तो एक cos से एक cos कटेगा, साइन अपॉन cos 10 हो जाएगा और cos स्क्वायर बच गया, जो कि sec स्क्वायर हो जाएगा। आपने भी एग्जाम में डायरेक्ट करना दिखाना नहीं है, साइन के अपॉन में cos डालोगे तो 10 की पावर 4x आ जाएगा और यहाँ तो पॉजिटिव का 1 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, द प्रॉब्लम इज कि इसको अगर मैं टी पुट करता हूँ, किसको, tan x को, तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर हमारे पास है। बट पक्का ये है कि सर यहाँ पे ऊपर हमें मिल जाएगा t और नीचे मिल जाएगा t की पावर 4, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि t का स्क्वायर बन सके, और t का स्क्वायर कैसे बन सकता है बोले बच्चों, ये 0 से π/4। मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको ऐसे रहने दूँ, इसको हम डिस्टर्ब ना करें, इसको मैं tan स्क्वायर का स्क्वायर में चेंज कर सकता हूँ, द बेस्ट ऑप्शन। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा बच्चों, ध्यान देना, इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूं, तो मैं tan स्क्वायर x को t पुट कर सकता हूं। मैंने अब tan स्क्वायर x को उठा करके t पुट कर देना है। और जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक बात दिमाग में याद रखना कि लिमिट चेंज करते हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा भाई, x की जगह लूँगा 0, तो इफ़ आई टेक 0 तो t इज़ ऑल्सो 0। मैं x की जगह लूँगा π/4, तो t इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा सर 2 tan x sec स्क्वायर x
dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जो हमें चाहिए थी। अब क्या करेंगे सर, एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड, बाहर का 1/2 एज इट इज रहेगा, लिमिट चेंज हो चुकी है, 0 से π/4 की जगह 0 से 1। सर ऊपर तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा अलॉन्ग विद dx ये पूरा dt हो गया, और नीचे t² + 1 आ जाएगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है बच्चों। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स ऑफ t 0 से 1, तो सीधा आएगा π/4 एंड विच इज इक्वल टू π/8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है CBSE के लिए और इनफैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, तो इग्नोर ना करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उस पर ज़रा ध्यान दें बेटा। क्वेश्चन नंबर जो बेटा 27 है वो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ब्राइट लाइट की वजह से, मैं लिख देता हूँ 0 से π/2 cos² x, नीचे दे रखा है cos² x + 4 sin² x। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखो मेरी बात समझना, जब नीचे साइन कॉस की पावर इवन में 4 हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, तब ऊपर कुछ भी हो। अभी जैसे आपने देखा था कि ऊपर साइन कॉस था, हमें उससे भी प्रॉब्लम नहीं थी, हमने हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर दिया। बट अगर नीचे डिग्रीज 2 हैं, cos² sin² है, तो ऊपर की कंडीशन फिर फिक्स्ड है, फिर न्यूमरेटर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल हम डिवाइड नहीं कर सकते। द रीज़न बिहाइंड नीचे तो सर स्क्वायर्स हैं बट ऊपर 1 नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऊपर 1 बनाना। और उसके लिए पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा कि नीचे एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर एक काम करते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसको भी एज इट इज़ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, कॉस रखना है, साइन को ना कॉस में, क्योंकि जब सब कुछ कॉस में है तो इसको भी ना कॉस में चेंज कर लो। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 0 से लेके π/2 cos² x, सर ये हो जाएगा 4 - 3 cos² करेंगे, सॉरी 4 आ जाएगा और -4 और ये प्लस, ठीक है, तो -3 cos²। तो अब क्या करना है सर, ऊपर 1 बनाने का एक ही तरीका है, we have to create the denominator into numerator and then separate। यही ऑप्शन हमारे पास, कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल फिलहाल नहीं है। तो क्या करेंगे हम सेपरेट करेंगे। सर सेपरेट कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चों। हम सबसे पहले क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई एंड -3 से डिवाइड। देखते रहना बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, हम 4 ऐड करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ आ जाएगा i इज इक्वल टू -1/3 0 से π/2। मैंने इक्वेशन में 4 ऐड कर दिया ताकि बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर बन जाए, और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर मैंने आपसे बोला कि नाउ यू कैन सेपरेट। अब आप यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इफ़ आई डू सेपरेट तो क्या आ जाएगा भाई, i इज इक्वल टू सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3 0 से π/2, यहाँ आ जाएगा सर हमारा 1। भाई इसके साथ ये पूरा कट गया, और ये वाला 4 जो है इससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव का 4/3 दे देगा, और 0 से π/2 1/4 -3 cos² x। देखो एक एडवाइस करूंगा, आपको पता है कि अब तो इंटीग्रेट ये हो ही जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज सर इसका तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसका x होगा, π/2 पुट करूंगा तो माइनस का π/6 आना ही आना है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको नहीं, काम करो, इसको I1 मान लो और उस I1 को अलग से निकाल लो और सॉल्व कर लो, क्योंकि बार बार इसको लिखने का सेंस नहीं बन रहा। तो सर अगले स्टेप तो फिक्स्ड है, आपने बोला था कि डिनोमिनेटर में कॉस या साइन आ जाए विद द डिग्री 2 या कोई एक भी आ जाए तो आपको डिवाइड द रेशियो करना चाहिए विद द cos²। तो वही करेंगे सर, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से π/2, ऊपर आ जाएगा sec² x, नीचे आ जाएगा 4 के साथ sec² x, और सीधा -3 अकेला। अब एक बात और बता रहा हूँ, ध्यान रखना, आगे से दिमाग में बिठा लो कि अगर जो डिनोमिनेटर है उसमें sec² होता है तो sec² को रखना नहीं होता है, sec² को चेंज करना होता है। दैट यू हैव टू चेंज। व्हाट यू हैव टू चेंज, भाई sec को 10 बना लो, तो 0 से π/2 sec² x। सर इसको लिख सकते हैं 1 + 10² x -3। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, जो ये जो आपका 10x है ना, अब मैं इसको उठा करके टी पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको टी पुट करूँगा तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज करूँगा, x 0 तो t भी 0, x π/2 तो t इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। और sec² x
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी भी आ जाएगा। तो हमारा जो I1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा सर 0 से लेके इन्फिनिटी। अच्छा 4 पॉजिटिव का 4t², मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पता है क्या आने वाला है सर 4t² और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 3 dt। तो अभी आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे आ गया 0 से इन्फिनिटी और ये हो गया 4t² पॉजिटिव का 1। मैंने आपसे बोला कि अगर आप स्पेशल फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पेशल फॉर्मूला लगाने के लिए आपको 4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ से पहले 1/4 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी t² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। भैया इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है जी 1/a tan इनवर्स ऑफ, यहाँ सीधा 2t लिख रहा हूँ, मुझे पता वही आने वाला है 0 से इन्फिनिटी। इसको इधर लिया हो तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, पहले अपर लिमिट पुट करो तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 लिखूँ भी ना तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू π/2, कितना आ गया कुल मिला के π/4 आ गया, क्योंकि tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है π/2 पर होता है। तो ये रहा I/4, ये जाएगा हमारा यहाँ पर। तो I, अब मैं देखो यहाँ पे मैं जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ वो मैं इस वाले सिचुएशन में वैल्यू डाल रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें डालूंगा तो खुद सोचो माइनस का π/6 था प्लस I/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा π/3। तो π/3 में से π/6 जाएगा तो बेसिकली π/6 बच जाएगा। आई विश आपको ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा वीडियो को पॉज करो, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 30 की बिल्कुल सेम अप्रोच है। मुझे उसकी लिमिट याद नहीं है, मुझे पता है कि वहाँ पर भी क्या है sin x प्लस cos x है और आई थिंक 9 प्लस 16 sin 2x है और लिमिट आई थिंक 0 से 1 जो भी होगी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप देख लेना। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसको हम बोलते हैं मिसलीनियस टाइप, और मिसलीनियस टाइप भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर जो 41 है वो भी इसी पे बेस्ड है। बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। दिस इज अ मिसलीनियस टाइप। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है सर, ऊपर हमेशा साइन और कॉस एडिशन में होगा हमेशा, और नीचे sin 2x अवेलेबल होगा। अब चाहे वो रूट में हो चाहे वो विदाउट रूट हो, बट वो होगा ज़रूर। तो उसको करने की जो अप्रोच है वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स अ गाइडलाइन क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस हैं बट गाइडलाइन है, फिक्स तरीका है करने का, ध्यान देना बच्चों। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको आई मान लो, π/6 से π/3 जहाँ पर आपके पास sin 2x है, अब वहाँ पर 1 ऐड करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, बाकी sin 2x को एज इट इज़ रहने दोगे। मतलब अगर यहाँ पे sin 2x है तो इसी के अंदर ब्रैकेट लगा के 1 ऐड करना 1 सब्ट्रैक्ट करना। फिर क्या करेंगे सर, फिर इसमें से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा, इसमें से मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगा। तो π/6 से लेके π/3 sin x प्लस कॉस एक्स 1 माइनस sin 2x, राइट। अब आपको पता है मेरे भोले भाले बच्चों कि यहाँ 1 माइनस sin 2x आ गया, और 1 माइनस sin 2x का डायरेक्टली हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर याद नहीं है तो याद करो, बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है, π/6 से लेके π/3, भाई इसको मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस cos x, ये एज इट इज़ 1 एज इट इज़, इसको लिख सकता हूँ sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हाफ एंगल, ये मैंने आपको बता रखा है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो कि 1 प्लस माइनस sin 2x का फॉर्मूला बनता है sin x, चाहे cos पहले लगा दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे sin पहले लगा दो फ़र्क नहीं पड़ता। sin x अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं sin माइनस cos को उठा करके यहाँ t पुट कर सकता हूँ, और उसका डेरिवेटिव ना मुझे ऊपर 100% दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा भाई, sin x माइनस cos x को उठा के t पुट करूँगा। लिमिट चेंज करना मत भूलना, अगर x की जगह मैं यहाँ लेता हूँ फॉर एग्जांपल π/6, तो sin π/6 होता है 1/2, cos π/6 होता है √3/2। तो ओवरऑल जो मेरा t है वो आ जाएगा 1 माइनस √3/2। और अगर मैं x की जगह लेता हूँ π/3, तो sin π/3 √3/2 वो 1/2, तो t इज इक्वल टू √3। बड़ा अच्छा इत्तेफाक हो गया कि दोनों लिमिट सेम आ रही है, बहुत बढ़िया हो गया ये। और इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँगा तो cos x प्लस sin x
dx इज इक्वल टू dt। चलो जी मजा आ गया। अब हमें सिर्फ चीज़ों को रिप्लेस करना है। तो लोअर लिमिट होगी हमारी 1 माइनस √3/2 से लेकर के √3। ऐसी अजीब सी लिमिट भी आ सकती है, घबराना मत। कभी कभी एग्जाम में ऐसी लिमिट्स भी आ सकती हैं। ऊपर तो 1 हो जाएगा, नीचे रूट में 1 माइनस का t² हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भोले बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ t। भैया 1 माइनस √3/2 से लेके √3 माइनस 1/2। पहले अपर लिमिट पुट कर लेंगे, फिर लोअर लिमिट। तो साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस √3/2। अगर आप चाहते हो और बढ़िया आंसर, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप दोनों के एंगल को बराबर कर लें। आप यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लें, जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। सेम यहाँ पर है सर, दोनों को ऐड करके ना इसका ट्वाइस हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 30 है, सेम एग्जाम्पल नंबर 41 है अकॉर्डिंग टू ओल्ड NCERT। न्यू वाले देख लेना। मैं फिर भी लिख देता हूँ कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। रूट में tan x, रूट में cot x। ये वाला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। पहले साइन कॉस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होने के बाद सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी मैं हल्का सा एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि करोगे कैसे, ध्यान देना बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे सर, फिर यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे आ जाएगा रूट के अंदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और आपको दिख रहा है कि एक ही चीज़ की कमी रह गई है। वो कमी क्या है सर, कि नीचे sin 2x चाहिए और sin 2x बना नहीं है। तो बन सकता है, कैसे बन सकता है? अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड कर दूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा बच्चों 2 sin x cos x, जो कि किसके बराबर होता है भाई, जो कि किसके बराबर होता है, sin 2x के। तो ये गाइडलाइन क्वेश्चंस है, बट अच्छी बात ये है कि इनकी स्पेशलिटी बड़ी सिंपल सी है कि ऊपर साइन कॉस एडिशन में होगा और नीचे sin 2x अवेलेबल होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 ही बन गया आपका। इनफैक्ट इसका आंसर √2 साइन इनवर्स ऑफ t आएगा, और इसमें लिमिट भी नहीं है, तो और बढ़िया है जी। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, बस t की वैल्यू डाल देना। तो आई विश आप लोगों को मिसलिनियस टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा अगला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा सीधा 31। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट्स है तो रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करके आपका आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि sin 2x में 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। यू कैन इजीली डू दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपका, वो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन जो आपको 31 दिया है वो दिया है 0 से लेके π/2 sin 2x, और यहाँ दिया है tan इनवर्स ऑफ sin x। तो आप सबसे पहले क्या करोगे मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले आप sin 2x का फॉर्मूला लगा दोगे। और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है सर, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ sin x। अब इसको लगाने से कई बार एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व आया, मतलब sin 2x का उन्होंने फॉर्मूला लगा के दे दिया, तब तो और बढ़िया है। तो आपने करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे sin x को देखो और उसको उठा के टी पुट कर दो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव आपको 100% दे रखा है। आप देखो ना यार, sin x को उठा के आपने टी पुट किया, sin x को अगर आपने टी पुट किया, लिमिट चेंज कर लो। x की जगह अगर मैं 0 लूँगा तो t मेरा कितना आ जाएगा 0, x की जगह अगर मैं 1 लूँगा तो t कितना आ जाएगा मेरा, सॉरी x के π/2 लूँगा t कितना आ जाएगा 1, और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो cos x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो हमारा इंटीग्रेंट चेंज हो गया, 2 को तो बाहर कर दो, 0 से 1 लिमिट। भाई इस वाले जो sin x है इसकी जगह t हो गया, और यहाँ पे tan इनवर्स t हो गया, और dt हो गया। और आगे का मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दैट शुड बी योर फर्स्ट फंक्शन, सॉरी हाँ फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड फंक्शन ये होगा। डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, आपका आंसर इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, कोई इशू आपको आना नहीं है। तो आप इसको आराम से नोट डाउन करके खुद से सॉल्व करेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों से क्या दिक्कत हो जाती है कि बच्चे इनिशियली प्रॉपर्टी लगाने बैठ जाते हैं। दिक्कत नहीं है, आंसर कई बार आ भी जाता है, पर थोड़ा मुश्किल पड़ता है। मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। कभी भी x के साथ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अलॉन्ग विद x, तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि आप पहले उसको साइन कॉस में चेंज कर लो, दी बेस्ट ऑप्शन। मतलब आप क्या करो मेरे भोले बच्चों, आप इसको ना i इज इक्वल टू 0 से पाई x
साइन एक्स बाय कॉस एक्स, नीचे 1 बाय कॉस एक्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स कर लो। फिर आपको पता है कि i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, ऊपर बच जाएगा x साइन एक्स और नीचे बच जाएगा 1 बाय साइन एक्स, क्योंकि कॉस तो कट जाएंगे। और आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि कभी भी x फालतू हो, जैसे अगर यहाँ पे अगर क्या होता साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन होता तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट था। 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट देन सेपरेट। 7.3 का हमने ऑलरेडी टाइप कर रखा, आई थिंक टाइप नंबर 5 है, ये 5 या 4 है, जो भी आप देख लेना एक बारी। तो अगर ऐसा होता सर बढ़िया होता, बट सर x फालतू है और x को एलिमिनेट करने के लिए जो प्रॉपर्टी हम हमेशा यूज़ करते हैं दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, तो वो यूज़ कर सकते हैं ना यार। प्रॉब्लम क्या है, हमें x ही तो एलिमिनेट करना है, तो क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना बेटा। 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आप 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लगा सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा सर, फ़ायदा क्या होगा फ़ायदा होगा कि सर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर भी आ जाएगा साइन ऑफ, नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस। और आपको पता है कि साइन पाई माइनस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों साइन पॉजिटिव होता है। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भोले बच्चों, दैट शुड बी पाई माइनस एक्स, तो एज इट इज़ रहेगा, ये नॉर्मल वाला साइन एक्स हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, सिंपली इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और भैया i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख दो, तो ऑलरेडी हमारे पास इसका न्यूमरेटर x साइन x है, भाई x साइन x ले लो। इसका हो जाएगा सर पाई साइन x माइनस का x साइन x dx, कुछ कट रहा है बच्चों, यस x साइन x से x साइन x गया। अब ये क्वेश्चन बन गया 7.3 का, और अब इसके अंदर कुछ खास बचा नहीं है बच्चों। अब मैं आपको सिर्फ हिंट देके छोड़ रहा हूँ, आप आराम से कर लोगे। तो एक तो यहाँ पे i छोड़ दो, ये वाला पाई बाहर ला के यहाँ पे पाई बाई 2 कर दो, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अगर आपको याद हो, इट्स अ टाइप ऑफ 7.3 कि आपने 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, पहले सेपरेट करना है, फिर सेपरेट करने के बाद आपको इसको रैशनलाइज करना है, एक बार नोट डाउन करना है तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। फिर हम क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई आपका क्वेश्चन 33, जो कि होने वाला है बहुत प्यारा। तो मैंने आपसे इनिशियली बोला था कि मॉड के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बट मॉड में अगर 2-3 मॉड इन्वॉल्व हो जाए ना तो वही क्वेश्चन मुश्किल लगने लग जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है, बट इसमें इन्वॉल्व क्या है, इसमें इन्वॉल्व है 2 से 3 मॉड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करना इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं ये। आप पता है क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे निकालोगे सी, और सी कितने निकलेंगे इसके अंदर भाई, सी आप कितने निकालोगे इसके अंदर, तो सी निकलेंगे इसके अंदर 3। क्यों, पहले मैं x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू एक तो 1 आएगी, फिर इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा फिर 2 आएगी, फिर इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा फिर 3 आएगी, बट ये तो सर रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है। तो अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें 1 से लेके 2 तक जाना है, फिर 2 से लेके 3 तक जाना है, फिर 3 से लेके 4 तक जाना है। मतलब हमारा जो फंक्शन ब्रेक होने वाला है वो फंक्शन हमारा ब्रेक होने वाला है एज एफ एक्स, हमारा ब्रेक होगा एज पहले 1 से लेके 2 तक, 1 से लेकर के लेंगे x की वैल्यू 2 तक, फिर 2 से लेकर के लेंगे 3 तक, और फिर 3 से लेकर के लेंगे 4 तक। तो मैं स्प्लिट करके बहुत आराम से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को स्प्लिटिंग में ही प्रॉब्लम आती है और किसी चीज़ में इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। तो स्प्लिटिंग बहुत ध्यान से देखना भाई। आप इन दोनों के बीच में कोई नंबर इमेजिन करो, 1 और 2 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन 1.5, तो 1.5 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ विदाउट मॉड इमेजिन करना, 1.5 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ दैट शुड बी पॉजिटिव, 1.5 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ दैट शुड बी नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लो, और यहाँ पुट करूँगा दैट शुड ऑल्सो बी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या था, x माइनस 1 पॉजिटिव, फिर माइनस का x माइनस का 2, फिर माइनस का x माइनस। अब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कोई नंबर सोचो फटाफट से। मैंने फॉर एग्जाम्पल 2.5 ले लिया सर, पॉजिटिव पॉजिटिव बट आखिरी वाला नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में लिया तो ऑब्वियसली सारे पॉजिटिव, x माइनस 1 पॉजिटिव, x माइनस 2 पॉजिटिव, x माइनस 3। मैंने यहाँ पे 3.5 लिया था, रख के देखना विदाउट मॉड इमेजिन करना, मॉड के साथ मत करना। मॉड के साथ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इट्स अ फैक्ट यार। अब क्या करना है सर, अब हमारा जो एफ एक्स सिंप्लीफाई करके आएगा वो लिख देना है। सिंप्लीफाई करके देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एक्स कट गया, और यहाँ पे हो गया 2 3 5 माइनस 1 4, तो यहाँ तो 4 माइनस एक्स आ गया। अगर मैं 1 से लेकर के लिमिट ले रहा हूँ 2 तक, और x प्लस एक्स 2x में से x गया तो बचा x माइनस 3 प्लस 3 खत्म हो गया,
तो ये 2 से लेके 3 तक वाली सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा सर 3x माइनस का 6, अगर मैं 3 से लेके 4 तक ले रहा हूँ सिचुएशन, तो अब मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल गए, मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। तो मैं क्या करूँगा भाई, डायरेक्टली मैं पहली लिमिट लिखूँगा 1 से लेके 2 तक 4 माइनस एक्स डी एक्स, फिर प्लस 2 से लेके 3 तक x dx, फिर प्लस 3 से लेके 4 तक 3x माइनस 6 dx, और उसके बाद सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, जो कि आप आराम से कर लोगे बेटा। तो मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जिसको आप खुद से करेंगे। अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे बेटा। तो मैं बात कर रहा हूँ किन क्वेश्चंस की, ध्यान दो बेटा। अब यहाँ से शुरू हो गया आपके प्रूविंग टाइप क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 34, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दे रखा है, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा a अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स स्क्वायर, सी अपॉन एक्स प्लस 1, सिंपल क्वेश्चन। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 35, आपको x e x दे रखा है, आंसर भी दे रखा है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना है, वेरी बेसिक क्वेश्चन नंबर 35। फिर क्वेश्चन नंबर 36, x की पावर 17 है, cos की पावर 4x है। ये हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x की पावर 17 cos की पावर 4x। मेरे भोले बच्चों एफ ऑफ यहाँ माइनस एक्स निकाल दो, ये माइनस एफ एक्स आएगा, इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर ऑड है तो वो बाहर आ जाएगी, और cos से बाहर आता नहीं है माइनस, तो ऑटोमेटिकली एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से इधर, क्वेश्चन नंबर 37, मैक्सिमम इवन इनटू व्हाटएवर, आसान सा क्वेश्चन, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 38, मिनिमम इवन इनटू व्हाटएवर, इट्स अ टाइप। 10 स्क्वायर निकालो इंटू 10x, 10 स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर माइनस 1 में चेंज करो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक बचे हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अकेला है, जब साइन इनवर्स एक्स अकेला होता है तो टेक 1 एज अ सेकंड फंक्शन, अप्लाई आईबीपी, आपका वही आंसर आएगा जो एग्जैक्ट वहां दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 39 आईबीपी का है। ये आपका डिलीटेड है तो इसको आपने इग्नोर करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 41, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो e की पावर बेटा माइनस एक्स है, उसे 1 अपॉन ई एक्स करके ऊपर ले जाना और ई एक्स को टी पुट कर देना, बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर हाफ एंगल लगा दो भाई, ऊपर cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, काट के टी पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो हमारी मिसलिनियस होती है समाप्त, हमारा इंटीग्रेशन होता है खत्म। बहुत लंबी जर्नी रही बट बहुत अच्छी जर्नी रही। आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन अब अच्छे से समझ आ गया होगा, इंटीग्रेशन आपका स्ट्रांग हो गया होगा। अब हम शुरू करेंगे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम डिटेल में कवर अप करेंगे। अब इंटीग्रेशन में आपका आने वाला है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल, एक तो टेस्ट में आएगा आपका, और उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ बेटा, आप भी इस बार टेस्ट में मेहनत करके आएंगे। मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें और प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।